का कोई थोड़ा सा उपकार, छोटा सा उपकार अगर किया है तो उसको पत्थर पर लिखिए ना, दिल में पत्थर पर लिखिए कि कभी मिटे नहीं, कि नहीं ये आदमी ऐसा भी था जो कि हमको एक समय में हम प्यासे थे, एक गिलास पानी पिला दिया, ऐसा याद रखें। और अगर आप किसी से कुछ अनजाने गलती हो गई, आप उससे क्षमा मांगिए कि महाराज आप क्षमा कर दीजिए। वो समझिए गुरु आपका क्षमा कर देगा उसी के द्वारा कि अच्छा जाओ अपना गलती मान लिया तो तुमको क्षमा कर दिया। लेकिन आपको भी अगर कोई क्षमा मांगे, किसी प्रकार का भूल कर बैठा हो, उल्टा सीधा बोल दिया हो या कुछ दबा लिया हो, तो आप उससे भी जो सो क्षमा मांगे और आपसे वो क्षमा मांगे। बाबा जी हम लोग को सिखाते हैं कि जितने हैं, कहा एकदम भू लोग, भूर लोग, गंधर्व लोग, सत्य लोग, साकेत लोग, शिव लोग, अतल बीतल सुतल तलातल रसातल पताल, जितने देवी देवता, जो कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता है, तो एक एक देवता को पूजने लगेंगे तो कई जिंदगी पार हो जाएगा तो भी सबको पूरा नहीं होगा। इसलिए सबके जगह एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। यही परमात्मा सब में है, किसी में खाली नहीं है। अगर कोई एक आदमी, एक गुरुमुख दूसरे गुरुमुख को आशीर्वाद देता है तो पूरा पूरा वो गुरु का आशीर्वाद मिल जाता है। तो इतना हम अपनाए रखें। साध संगत ये जो हिसुआ में जब से चालू हुआ, दास पहले आया जाया करता था, तो 2-4-5 आदमी यहाँ हिसुआ के रहने वाले जो हैं, सबका नाम तो अब उतना हमें याद नहीं है, कि यहाँ भी संगत होना चाहिए। तो हिसुआ में संगत होने के लिए दिल्ली से ऑर्डर लाए थे। दास दिल्ली आते जाते रहता था, वहाँ लड़के बच्चे रहते हैं, तो वहाँ से ऑर्डर लाए थे। जॉन इंचार्ज से मिले, उनसे कहे कि ऐसी ऐसी बात है, यहाँ संगत होनी चाहिए। कहें कि ठीक है, मिलेगा आपको, टाइम हम देंगे। तो उस हफ्ते तो नहीं, अगले हफ्ते में उन्होंने टाइम दिया कि जाइए फलाने फलाने तारीख को आपके यहाँ संगत हिसुआ में रखा जाएगा, जगह ठीक कर लीजिए। आए वो 2-4 आदमी जो सहयोगी थे हमारे, हम उसके सहयोगी थे कि वो हमारे सहयोगी थे। जगह का निर्धारण हुआ। एक कोई छोटा सा मंदिर है महादेव मोड़ के बस बगल में ही, वहाँ संगत शुरू हुआ। आए और ये रख दिया गया कि हर सोमवार को संगत यहाँ होगा। और ठीक उनकी कृपा से, गुरु जॉन इंचार्ज साहब की कृपा से सचमुच उस संगत से होते आ रहा है। चाहे बल्कि एक जगह जो सो ईंटा पत्थर भी चल गया संगत पर, कि सब जो सो ड्रामाबाजी करता है, नचनिया बजनिया सबके जुटा के, और जो सो जैसे तैसे जो सो जिसको मन में जो आता है वो बोलता है। ईंटा पत्थर चल गया, माने थाना पुलिस वाली भी बात आई, लेकिन देखिए गुरु ऐसे बचाने वाला है कि एकदम बेदाग सबको बचा दिया। जो उत्पात किया उसको भी बचा दिया, और जिस पर उत्पात हुआ उसने भी सहने का ताकत दे दिया। तो हम गुरु का आसरा लें, गुरु जो कहे उसी में हम करें। अपना मन अगर कहता है कि हम किसी का उपकार कर दें, तो दुनिया आपको उपकार करने के लिए तैयार है। कोई एक भूखा को अगर हम खिला दिया तो आप कभी भूखे नहीं रहेंगे, आपके परिवार सहित सबको भूखा का पेट भर देगा। तो संगत से गुण होत है और संगत से गुण जाए, बांस फांस और मिश्री एक के भाव बिकाए। संगत से ही गुण को अपनाना चाहिए, अवगुण को त्यागना चाहिए। यही 4 बात का सिद्धांत इस पद में दिया है अवतार वाणी में, कि सदगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। झूठ कभी हम नहीं बोलें, सत्य बोलें, कहीं आपको धोखा नहीं होगा। तो दास विशेष लंबा क्या कहेगा। आज ये सदगुरु माता सुदीक्षा जी की इतनी कृपा है कि एकदम देश विदेश से ले करके अपने देश, एक एक राज्य में, बिहार, बंगाल, यूपी, दिल्ली, आसाम, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, मान जहाँ कहिए, कहाँ ऐसा नहीं है जहाँ की संगत न होता हो बाबा जी का ये निरंकारी संगत। इनकी कृपा है और सब आगे बढ़ते जा रहा है, कोई पीछे नहीं हटा है। आज हम ये देखते हैं छोटा सा संगत है, यहाँ ऐसा भी मौका आएगा कि पूरा हॉल में जो है सो संगत भरे हुए होंगे। एकदम ऐसा आत्मविश्वास सबको अपने आप रखिए, और सब एक एक आदमी का इच्छा पूर्ण होगा।
आप पढ़ते न हैं अवतार वाणी में कि जितने जो हैं दातार ये सब आपके बाल बच्चे हैं, और इनको कैसे सुख देंगे, आप ही माता पिता हैं। जैसे माता पिता को नमन करते हैं बाल बच्चे कि भाई ये हमारे पालने पोसने या जन्म देने वाले हैं, उसी तरह से ये गुरु ज्ञान जिस दिन मिला ये दूसरा जन्म हुआ। एक जन्म तो माता पिता के द्वारा हुआ और दूसरा जन्म जो गुरु से ज्ञान लिए उस दिन ये दूसरा जन्म हुआ। दास को किसी ने पूछ दिया ये आपका कितना उम्र है? दास जो सो कह दिया कि हमारा 42 साल उम्र है। कहीं तुम्हारा बूढ़ा हो गया, अभी 42 साल उम्र है आपका। हम कहे भाई आप हमसे भूल हुई कि आप उम्र पूछे, अब ये नहीं पूछे कि पहला जन्म या दूसरा जन्म। 2 जन्म होता है, जो गुरु ज्ञान ले लेता है उसको 2 जन्म होता है। एक जन्म तो माता पिता द्वारा हुआ, वो दिन तारीख अलग है, और जिस दिन गुरु ज्ञान आपने लिया उस दिन का ये दूसरा जन्म ज्ञानी हो गए, ब्रह्मज्ञानी कहलाएंगे, निरंकारी कहलाएंगे। निरंकारी झुकता है, अकड़ता नहीं है। तो ऐसा पाठ जो सो हम लोगों को बाबा हरदेव सिंह जी पढ़ाकर, हालांकि न रहे चले गए, लेकिन अपने जगह बैठा दिए हैं लोगों को, और सबको घर घर में, परिवार में, छोटे बड़े, पास पड़ोस जिसको भी हो, आप में जो गुण है वो गुण आप बांटिए, घटेगा नहीं, वो बढ़ेगा। जितना आप बांटिएगा उतना बढ़ेगा। सांसारिक धन दौलत को तो जितना खर्च कीजिए वो घटते जाएगा, लेकिन ये ब्रह्मज्ञानी जो है इसका जितना भी चाहे वो धन दौलत ही नहीं, अकल बुद्धि हुनर जितना आप बांटिएगा उतना आपको और बढ़ते चला जाएगा। संगत से सदा जुड़ा रहे। तो साथ संगत में विशेष दास टाइम नहीं लेगा, क्योंकि जितना समय होता है उसके अंदर ही चालू भी होना चाहिए और उसी के अंदर संपन्न भी हो जाना चाहिए। लोग दूर दूर से भी आते हैं, जाना पड़ेगा वापस, और किसी का काम बिगड़ेगा नहीं, रुकेगा नहीं। या तो आपको संगत आने से पहले वो काम पूरा हो गया, या तो संगत के बाद आप जाइएगा तो पूरा हो जाएगा। काम बिगड़ नहीं सकता है। संगत बराबर करें, जहाँ से भी हो। रोज़ मिले तो अति उत्तम है, सप्ताह में मिले, महीना में मिले, नहीं कुछ है तो कम से कम साल में एक बार समागम होता है तो जाकर वहाँ दिल्ली और हरियाणा में जाकर समागम में बैठिए। क्या आनंद, क्या खुशी, स्वर्ग का आनंद है। सत्संग में जो आता है उसके लिए स्वर्ग का आनंद है। खाने पीने सोने बैठने कहीं आने जाने का। दास तो इतना दिन दिल्ली में रहा, समागम में भी गया। कहते हैं इतने सेवादारों ने सेवा लगा दिया है कि आप घर से निकले बस उतना ही आपको दिक्कत है। घर से निकले तो आपको हाथ पर ले ले वहाँ संगत में पहुँचा देगा, कोई खर्च नहीं। बस में बैठिए, ऐसे आदमी आता जाता है तो 200 रुपया किराया लगता है, और वहाँ बस में ऐसा ऐलान किया है कि जिसको समागम में जाना है एकदम फुल फ्री, 1 पैसा भी चार्ज नहीं। समागम में जाए, 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, 5 दिन रहे, जिसको जितना समय मिले, और वहाँ का सेवा देखे, खिलाने पिलाने का, नाश्ता जलपान का, दूध का, चाय का, माने हर तरह से आपका बिस्तर बिछावन से ले कर के जितना भी जो सो अंखा पंखा लाइट बत्ती ऐसा सजाया कि एकदम नया शहर जो हो सो वो बसा हुआ है बत्ती का। इस तरह से 650 एकड़ ज़मीन ये निरंकारी बाबा का लिया हुआ, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज थे उसी समय ये ले लिए हैं, और ये सत्संग स्थल नाम इसका ही पड़ा है। हाँ, वो एक तरफ स्टेशन है, एक तरफ जीटी रोड है, इसी के बीच में वो पड़ता है जगह कि एकदम यहाँ से लीजिए तो लगता है कि कई कोस लंबा चौड़ा है। 650 एकड़ एक प्लॉट ज़मीन वो हो गया है। तो दास ये सब तो आनंद लेकर आया है और आप लोगों के बीच बैठा है। आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए कि जो रास्ता पकड़े हैं कभी इससे हम भटके नहीं, इसको अपनाए रखें। जीवन में तो कितने तरह का जो सो अड़चन मुश्किल आता है। कोई अड़चन मुश्किल आकर जब तुझको हैरान करे, क्षण में दुख भंजन हरि आकर हर मुश्किल आसान करे। आप चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते या जैसे जिस हालत में है, निद्रा में है या स्वप्न में है, तो ये निरंकार को ही पकड़े रहिए। आपका कोई काम नहीं बिगड़ेगा और कोई काम न रुकेगा, सब काम चालू रहेगा और सब सुंदर ढंग